हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्यूमेन। देखिए कल आपका पेपर है, ठीक है। कौन सा? रोड एंड बिल्डिंग क्लास 2 का एग्जाम है आपका असिस्टेंट इंजीनियर का, ठीक है ना। अब कल का पेपर अगर आप लिखने जा रहे हैं तो क्या आपको यहाँ पे मिस नहीं करना है, वो चीज समझाने जा रहा हूँ। क्या आपको मिस नहीं करना है, ठीक है ना। बहुत ध्यान से इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे वो इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ आपको जो आप जनरली एग्जाम में गलतियां करके आएंगे, और वो एग्जाम में अगर गलती करके आप आ गए तो क्या हो जाएगा, आपका सिलेक्शन होने से रह जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, चलिए देखते हैं इस वीडियो को। ना सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपके लिए लेके आया हूं क्या है भैया, रीच एटलीस्ट 1 डे बिफोर योर एग्जाम। मतलब कम से कम एक दिन पहले आप जहां पे भी आपका सेंटर आया है, अहमदाबाद अगर आपका सेंटर आया है या कहीं पे और सेंटर आया है आपका, तो आपको एटलीस्ट एक दिन पहले उस सेंटर को विजिट कर लेना चाहिए। क्यों बोल रहा हूं ये, मान लीजिए आपका सुबह एग्जाम स्टार्ट होना है, ठीक है, और आप 1 घंटा पहले सेंटर पे पहुंचे हैं। अब अगर गलती से भी सेंटर का नाम सेम रहा, सिर्फ डिवीजन चेंज हो गया ए या बी, और उसका ए डिवीजन मान लो एक्स जगह पे था और बी डिवीजन उसका सपोज करो 2 किलोमीटर दूर है, तो आपको फटाफट से भागना पड़ेगा और शायद वो सेंटर आपको मिले या ना मिले, है ना। ये भी पॉसिबिलिटी होती है। तो क्या है, अगर आप ना एक दिन पहले पहुंच जाएं और आप अपना सेंटर जाके एक बार देख लें, तो अगले दिन के लिए आप एकदम आराम से सेंटर पे जा सकते हैं, कूल होके। जल्दी जल्दी में क्या होता है भैया, हमें हड़बड़ी होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, हम पैनिक करना शुरू कर देंगे। पैनिक सिचुएशन में हम लोग पहुंचेंगे अपने सेंटर पे, फटाफट पहुंचेंगे, पसीना बह रहा होगा पूरा, ठीक है। अब उस स्थिति में अगर आप पेपर लिखने बैठे हैं तो सोच के देखिए आपकी मेंटल स्टेट क्या होगी उस समय, ठीक है। इसीलिए कम से कम एक दिन पहले पहुंचे अपने सेंटर पे। यहां लिखा है मैंने, डोंट रश इट, आखिरी दिन पे लास्ट मोमेंट पे पहुंचने की कोशिश ना करें, ठीक है। पेपर में लिखा होता है कि भैया आप 1 घंटे पहले तक भी पहुंच सकते हैं, बट वो उन्हें लिखा होता है वर्स्ट केस सिनारियो, ठीक है। आपके लिए वर्स्ट केस सिनारियो नहीं होना चाहिए, कम से कम एक दिन पहले सेंटर पे पहुंच जाएं, ठीक है। नाउ सेकंड पॉइंट में कुछ लेके आया हूं आपके लिए, क्या, डोंट फॉरगेट टू कैरी दीज थिंग्स इन योर एग्जाम। जो चीजें बताने जा रहा हूं आपको, उनको भूलिएगा मत अपने एग्जाम में कैरी करने के लिए। क्यों? अगर इनको भूल गए आप तो शायद आपको एग्जाम देने को ही ना मिले। जैसे कि सबसे पहला हमारे लिए क्या है, एडमिट कार्ड, ठीक है। एडमिट कार्ड, एटलीस्ट 2 कॉपीज ऑफ एडमिट कार्ड लेके जाइएगा। एटलीस्ट 2 कॉपीज ऑफ एडमिट कार्ड लेके जाइएगा। कितनी? 2 कॉपी तो एटलीस्ट लेके जाइएगा ही जाइएगा। कारण किसी वजह से अगर आपका एक एडमिट कार्ड मिसप्लेस भी हो गया तो आपके दूसरा एडमिट कार्ड रहेगा, तो आप फिर से पैनिक नहीं करेंगे। आपके पास एडमिट कार्ड है, आप सुकून से एग्जामिनेशन रूम में जा सकते हैं। ज्यादा खर्चा नहीं आता, 2 रुपए खर्चा आएगा, ठीक है। थोड़ा सा कॉस्ट बियर कर लीजिएगा 2 रुपए की, ठीक है। बट आप लास्ट मोमेंट पे अपने आप को पैनिक सिचुएशन में नहीं डालना चाहते, क्योंकि आप चाहते हैं भैया कि एग्जाम से थोड़ी देर पहले, मतलब 1-2 घंटे पहले तक आपका एकदम माइंड एकदम काम रहे, क्योंकि ठंडे दिमाग से लिया गया हुआ फैसला हमेशा सही होता है, ठीक है। जितना आप पैनिक करेंगे उतनी सिचुएशन और बिगड़ती जाएगी, ठीक है। सेकेंड वन, 2 ID प्रूफ एटलीस्ट रखिएगा। एक आधार कार्ड तो रख ही लीजिएगा, एटलीस्ट आधार कार्ड रखिएगा एक, ठीक है। और एक आपका जो दूसरा आईडी कार्ड है वो हो सकता है आइदर आपका वोटर आईडी और आपका ड्राइविंग लाइसेंस और एनी अदर थिंग, ठीक है। जो भी वैलिड आईडी प्रूफ है वो आप रख सकते हैं, बट एटलीस्ट आधार कार्ड मैंडेटरी है आपके लिए कैरी करना, ठीक है। और दूसरा, आप अगर वोटर आईडी रखते हैं तो ज्यादा बेस्ट है, ठीक है, एज एन आईडी प्रूफ। नाउ तीसरा, वाटर बॉटल, ये बहुत जरूरी है भाई आपके रखना, क्योंकि पेपर है 3 आवर्स का। अब 3 आवर्स के दौरान क्या होगा, जब पेपर आपको मिलेगा क्वेश्चन पेपर, तो आपकी हार्ट बीट ऊपर नीचे होगी। अगर पेपर थोड़ा भी डिफिकल्ट हुआ, ठीक है, तो आपको उस समय क्या होगा, आप स्वेटिंग करना शुरू कर देंगे, स्वेटिंग करना शुरू करेंगे। जैसे ही आप डिहाइड्रेट होना शुरू हुए, चक्कर आने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है, आपके फेंट हो जाने की पॉसिबिलिटी है। तो पानी रखिएगा साथ में, ठीक है। पानी मिलता भी है सेंटर पे, पर अपना कैरी करो तो ज्यादा बेस्ट है, और वो भी आप ट्रांसपेरेंट बॉटल में कैरी करें, ट्रांसपेरेंट बॉटल में, ठीक है। अगला, बॉल पॉइंट पेन लेके जाना है आपको, ठीक है। पर बॉल पॉइंट पेन भी ऐसा नहीं कि भैया आपने नया नया अभी खरीद लिया हो पेन, ठीक है, कि भैया कल पेपर लिखने जाना तो आज नया नया पेन खरीद लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, आपको ऑलरेडी यूज्ड पेन लेना है। कारण उसका, जब यूज्ड पेन लेते हो ना तो बबल्स अच्छे से इनसर्कल होते हैं, बबल अच्छे से डार्क होते हैं, ठीक है। तो यूज्ड बॉल पेन ले जाएं, इसको आपने थोड़ी देर के लिए यूज कर लिया हो, ठीक है, कम से कम उससे आपने 2-4 पेज लिख लिए हो ताकि वो स्मूथनेस में आ गई हो, ठीक है। अगला,
पासपोर्ट फोटो लेके जाइएगा अपना, ठीक है। कभी कभी इसकी भी जरूरत पड़ जाती है, कभी कभी इसकी भी रिक्वायरमेंट मस्ट हो जाती है, ठीक है, सेंटर पे। क्यों? अगर आपका वोटर आईडी बहुत पहले का बना हुआ है या आपका आधार कार्ड बहुत पहले का बना हुआ है तो फोटो मिसमैच होने के चांसेस होते हैं कि जो आपका एडमिट कार्ड पे फोटो है और जो आपका आधार कार्ड पे फोटो है वो दोनों मैच नहीं करेंगे। उस सिचुएशन में आपको अपना पासपोर्ट फोटो भी कैरी करना पड़ेगा। 2 कॉपीज कैरी कर लीजिएगा, रखते नहीं है, सिर्फ चेक करने के लिए है। 2 कॉपीज क्यों बोल रहा हूं बार बार, अगर गलती से भी एक मिसप्लेस हो गई तो आपके पास 1 कॉपी और रहेगी, ठीक है। साथ में वॉच भी आप कैरी कर सकते हैं। वॉच की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि पेपर 3 आवर्स का है। अगर हम लोग वॉच कैरी नहीं करेंगे ना तो हम लोग टाइम को मैनेज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट भी यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल रहेगा आपका इस पेपर के दौरान। तो थोड़ा सा आपको टाइम मैनेजमेंट के लिए वॉच भी कैरी करनी पड़ेगी अपने साथ में, ठीक है। नाउ जो अगला पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या? प्लीज टेक योर ब्रेन ऑल्सो इन एग्जाम। भैया सब कुछ ले गए, अपना दिमाग ही लेके नहीं गए एग्जाम में तो हो गया फिर काम। देखो यहाँ लिखा भी हुआ है नॉलेज, और ये सब बना दिया है साइन वाइन, ठीक है। नॉलेज का मतलब जितना भी आपने पढ़ा है उसको रिकॉल आपने कर लिया होगा। आज भी आपके पास टाइम है, आज आप रिकॉल कर सकते हैं उन चीजों को, लास्ट मिनट पे फॉर्मूला रिवीजन कर सकते हैं आप, ठीक है। बट मेरे ख्याल से 1-2 घंटे पहले पेपर के एकदम काम रहना चाहिए, कोई फॉर्मूला रिवीजन वगैरह नहीं करना चाहिए। जितना भी रिवीजन है आज तक खत्म कर दो पूरा का पूरा, ठीक है। कल के लिए कुछ भी पेंडिंग मत रखो। नाउ जब आप एग्जामिनेशन रूम में जाएंगे ना, ठीक है, तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के वक्त थोड़ा सा ध्यान रखना है हमको, थोड़ा ध्यान रखना है हमको। जब अपना पेपर अटेम्प्ट कर रहे होंगे ना थोड़ा सा काम रखिएगा अपने आप को। यहाँ पे पेपर अटेम्प्ट करते वक्त क्या चीजों को थोड़ा ध्यान में रखना है, देखिए समझाने जा रहा हूँ कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। देखिए आपके पास टोटल आने वाले 300 क्वेश्चंस, 300 क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिसमें से कि 100 क्वेश्चंस रहेंगे आपके नॉन टेक्निकल और 200 क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके टेक्निकल के, सिविल के। ना जितने भी अदर स्टेट्स के स्टूडेंट हैं, ठीक है, जो कि इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको ये 100 नंबर का जो नॉन टेक है ये पूरा गुजराती लैंग्वेज में आने वाला है। तो ये आपसे बनना थोड़ा सा इम्पॉसिबल रहेगा, ठीक है। हाँ फिर भी आप मैथ्स एंड रीजनिंग के क्वेश्चन बना लेंगे, तो समझ में तो आ जाती है कि गुजराती और हिंदी नियरली सेम ही होती है, ठीक है। तो आप इसमें से 10 क्वेश्चन बना पाएंगे। इसको सबसे आखिरी में रखिएगा, अदर स्टेट्स के स्टूडेंट, ठीक है। आपको सबसे पहले क्या अटेम्प्ट करना है? आपको सबसे पहले टेक्निकल अटेम्प्ट करना है, टेक्निकल जो कि सिविल बैकग्राउंड से आएगा आपका, और ये पूरा इंग्लिश में रहेगा। आप यहां से कोशिश करिए कि 150 प्लस स्कोर करके आए, कारण इसका 150 प्लस स्कोर करोगे तो कट ऑफ क्लियर करने के चांसेस हाई रहेंगे आपके, ठीक है। तो आपको यहां से एटलीस्ट 150 स्कोर करना पड़ेगा। जो गुजरात के बच्चे हैं, ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ गुजरात रीजन से आते हैं, जिनको गुजराती लैंग्वेज समझ में आती है, लिखते बनती है, ठीक है, लिखते नहीं भी बने तो भी चल जाएगा, बट समझ में आना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो उनको क्या करना है, उनके लिए गुजराती लैंग्वेज का पेपर भी इंपॉर्टेंट बन जाएगा और टेक्निकल भी इंपॉर्टेंट बन जाएगा। नाउ सबसे पहले आप लोगों को, जो गुजरात के बच्चे हैं जितने भी, करना क्या है, आपको सबसे पहले वो क्वेश्चंस ढूंढने हैं टेक्निकल में से जो 1 लाइनर होते हैं, 1 लाइनर होते हैं, ठीक है, सिंपल देखा और टिक किया। तो ऐसा आपको स्टार्टिंग में 1 आवर से लेके 1.5 आवर्स तक, यानी 1 घंटे से लेके 1.5 घंटे के बीच में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर लेने हैं जो 1 लाइनर होंगे। लगभग ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। टेक्निकल साइड से 100 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे आपको, और नॉन टेक्निकल से कम आपको 30 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। तो ये 130 क्वेश्चन का आपका टारगेट रहना चाहिए भैया। कितना? कम से कम 1.5 घंटे में ये क्वेश्चन बन जाए, तब आपके पास समय बचेगा बाकी क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। देखिए 300 क्वेश्चन है और आपके पास 3 घंटे का समय है, 3 आवर्स, यानी 180 मिनट का समय है आपके पास। अब अगर आपने इस पेपर को अच्छे से बाइफरकेट नहीं किया तो आपका पेपर कभी भी पूरा सॉल्व हो ही नहीं पाएगा। तो क्या करना है, सबसे पहले एक बेसिक आइडिया बना लो। करना क्या है हमको, स्टार्टिंग के 1 घंटे में हमको टेक्निकल के 100 क्वेश्चंस तक लगा लेने हैं। 100 क्वेश्चन ये 1 लाइनर होते हैं। देखा आगे बढ़े, टिक करते हुए फटाफट आगे बढ़ते गए। और इस समय बबल मार्किंग मत करना, इस समय OMR शीट पे मार्किंग मत करना, इस समय क्वेश्चन पेपर पे टिक लगाते हुए जाना, ठीक है। इसके बाद का जो हाफ एन आवर है, अगले 30 मिनट, इस दौरान कोशिश करो कि नॉन टेक के 30 क्वेश्चंस यहां पे अटेम्प्ट हो जाएं आपके। 1 लाइनर अगेन, ठीक है। तो ये हो गई स्टार्टिंग के 1.5 घंटे की कहानी। स्टार्टिंग के 1.5 घंटे में आपने 130 नंबर के क्वेश्चंस बना लिए, और इसको अभी OMR पे टिक नहीं करना है, इसको क्वेश्चन पेपर पे टिक करके रख लीजिए। इतना हो गया। अब इतने के बाद क्या करना है भैया, आपका 1.5 घंटा खत्म हो चुका है, अब आपके पास बचे हैं 1.5 घंटे और, ठीक है। सबसे पहले क्या कर लिए, इन क्वेश्चन की मार्किंग कर लीजिए रिमेनिंग 30 मिनट्स के अंदर अंदर।
30 मिनट्स में ज़्यादा बोल रहा हूँ, यहाँ पे आपको कम से कम समय लगाना है, कम से कम समय बबल्स को मार्क करने के लिए, पर बबल्स अच्छे से मार्क करने हैं, ठीक है। नाउ फटाफट से जितने भी 130 क्वेश्चन थे उनके बबल मार्क कर लीजिए। इन 30 मिनट्स के अंदर बबल मार्किंग होगी यहाँ पे। नाउ आपके पास लगभग 1 घंटा 15 मिनट बच जाएगा अभी भी, ठीक है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि भैया 15 मिनट ही आपको बबल मार्किंग में लगेगा, फिर भी आपके पास सवा घंटा अभी भी बचा हुआ है। अब सवा घंटे में क्या करना है हमको, जो हमने सिविल में 100 क्वेश्चन छोड़ के आए हैं टेक्निकल में, ठीक है, जिनको थोड़ा टाइम लग रहा था, अब उन पे ध्यान देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब ये रिमेनिंग सिविल के क्वेश्चंस को देखना पड़ेगा यहाँ पे, रिमेनिंग सिविल क्वेश्चंस, यहाँ पे आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा इन क्वेश्चंस को। अगर यहाँ से आपके 40 से क्वेश्चन भी बन गए, ठीक है, यहाँ से आपके अगर सिविल के 40 से क्वेश्चन भी बन गए तो ये आपका बोनस रहेगा। तो कोशिश करिए कि यहाँ पे आपको 40 क्वेश्चन लगभग सिविल के बन जाएं, 40 से क्वेश्चन सिविल के बन जाएं। अगर 10 से क्वेश्चन भी और बना लीजिए नॉन टेक्स से तो बहुत है, तो 10 क्वेश्चन आप यहाँ पे नॉन टेक्स से बना लीजिए, लगभग हो गए 50 क्वेश्चन ये। तो 130 आपके पास यहाँ आ गए, 50 नंबर यहाँ आ गए। अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस आप अभी सॉल्व कर रहे हैं, इसमें नेगेटिव मार्किंग कम से कम करने की कोशिश करनी है, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग कम से कम, क्योंकि आपने बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चले तो नेगेटिव मार्किंग कम से कम होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। देखो लोग बोलते हैं नॉन टेक में हम 80 नंबर स्कोर कर लें, 90 नंबर स्कोर कर लें, नहीं, मेरे ही यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो पड़ा हुआ है जिसमें आपको जो स्टेट में टॉप किया जिस बच्चे ने, ठीक है, वो आपको ये बता रहा है कि जब उसने अपनी पढ़ाई की थी तो उसके भी 30-40 नंबर के आसपास ही आए थे, किसमें, नॉन टेक में से। तो नॉन टेक में बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं करना है, बट हाँ कोशिश करना है जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो पाए करेक्ट स्कोर करने का, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग कम से कम करनी है। इसीलिए यहाँ पे आप ऑलरेडी 30 मार्क्स ले चुके हो, यहाँ पे आपने 10 मार्क्स और लिए तो मोर देन इनफ है नॉन टेक में से। हाँ टेक्निकल में यहाँ आपने 100 स्कोर किया करेक्ट और यहाँ 40 स्कोर किया आपने, ये एकदम करेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, एकदम करेक्ट क्वेश्चन होने चाहिए इतने, इसमें नेगेटिव मार्किंग का कुछ भी कहानी नहीं है। हाँ अगर आपको नेगेटिव मार्किंग वाले क्वेश्चंस भी करने तो आपको यहाँ पे प्लस लेके चलना पड़ेगा, 10 क्वेश्चंस का बफर लेके चलना पड़ेगा, 10 क्वेश्चंस का बफर लेके चलना पड़ेगा आपको कि हाँ यार अगर 10 क्वेश्चन नेगेटिव भी होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है ना। 10 क्वेश्चन नेगेटिव हो कितना मार्क्स जाएगा भैया, 3.33 मार्क्स चले जाएंगे नेगेटिव में, ठीक है, इतना ही जाएगा, बट कोई दिक्कत नहीं, हमने नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व किए, चांसेस फिर भी हाई रहेंगे सिलेक्ट होने के लिए, ठीक है। तो एटलीस्ट आपको रिमेनिंग सवा घंटे के अंदर अंदर आप कितना बनाने, सिविल में से 40 क्वेश्चन के आसपास बनाने हैं और 10 क्वेश्चन के आसपास आपको नॉन टेक के बनाने हैं, ठीक है। ये है जब आपका पेपर डिफिकल्ट पेपर आने वाला है तब के स्टेज में ये है। अगर आपका पेपर इजी आया है तो यहाँ पे आप 100 की जगह पे 120 क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं, सिविल से आराम से सॉल्व हो जाएगा, वन लाइनर क्वेश्चन। यहाँ 40 की जगह 50 क्वेश्चन के आसपास भी सॉल्व हो सकते हैं। नॉन टेक में यहाँ पे 10 की जगह पे आप 15 या 20 क्वेश्चन कर सकते हैं, यहाँ 30 की जगह पे 40 क्वेश्चन हो जाएंगे, 50-55 के आसपास का एक नॉन टेक्निकल से भी मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो ये वाला आपका रहा टाइम मैनेजमेंट का। नाउ जब आप ये सवा घंटे में क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे ना, तो जैसे जैसे सॉल्व करते जाएं वैसे वैसे बबल्स को मार्क करते हो जाइएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास टाइम बचेगा नहीं, क्योंकि जब इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना टाइम बहुत जाता है, तो हमें ध्यान में रहता है कि बबल को भी मार्क करना है। हम ये सोचते हैं बबल आखिरी में मार्क हो जाएगा, ठीक है, अभी सॉल्व करते हो जाते हैं, और होता क्या है, सॉल्व करते 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 ये सवा घंटे भी खत्म हो जाते हैं, पेपर का टाइमिंग खत्म हो गया, अब हम बबल मार्क ही नहीं कर पाते। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा सॉल्व कर लेता है पूरा पर बबल मार्क नहीं कर पाता, ठीक है। तो आपको यहाँ पे साथ साथ में बबल मार्क करते हुए जाना है, जो आखिरी के आपके सवा घंटे रहेंगे, ठीक है। इतना कर लोगे तो आप काफी अच्छा स्कोर करके आएंगे, लगभग 180 से 190 के बीच में आप लेके आने वाले हैं। अगर इतना भी लेके आ जाते हो ना तो आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आराम से हो जाएगा इतने में सिलेक्शन, ठीक है। नाउ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या, ठीक है, जो बच्चा हमेशा गलती करता है और जो गुजरात के स्टेट के बच्चे नहीं हैं, जो बाहर से आएंगे पेपर लिखने, वो तो डेफिनेटली ये गलती करने वाले हैं। क्या, यहां देखिएगा OMR शीट में ABCDE ऑप्शन होता है, जबकि क्वेश्चन में से 4 ही ऑप्शन आने वाले हैं ABCD। अब होता क्या है ना, जिन क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट नहीं करना है, ठीक है, जिन क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट नहीं करना है, ठीक है, इनको आप अटेम्प्ट नहीं करने वाले हैं, इसको खाली छोड़ के नहीं आ सकते आप। अगर आपने खाली छोड़ दिया ना तो यहाँ पे सीधा -1 होता है। अगर आप इसको खाली छोड़ के आ गए तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जिस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता उसमें E ऑप्शन तो आपको मार्क करके आना ही आना है, ठीक है, आना ही आना है, मतलब मैंडेटरी है, करना ही करना है। मान लो मुझे पहले क्वेश्चन का आंसर नहीं आता था तो मैंने ये E ऑप्शन को मार्क कर दिया ऐसा, ठीक है, फिर मुझे 51st क्वेश्चन नहीं आता तो मैंने यहाँ पे E ऑप्शन मार्क कर दिया, ठीक है। तो जिस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता उसका E ऑप्शन आपको मार्क करके आना पड़ेगा, बबल करके आना पड़ेगा। अब इसमें टाइम बहुत ज़्यादा जाता है, इसमें सबसे ज़्यादा टाइम जाता है, क्योंकि
नॉर्मल दूसरे स्टेट्स के पेपर देखोगे आप तो जनरली वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं, ये आपका आज भी OMR पे होता है टेस्ट, ठीक है। दूसरी बात, अगर OMR पे हो रहा है तो बाकी जगहों पे क्या ABCD ऑप्शन आता है, 4 में से एक टिक के आगे बढ़ गए। यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ पे आपको E ऑप्शन को भी इनसर्कल करना पड़ेगा, ठीक है। और मैंने तो लाल से किया, आपको काले या ब्लू पेन से करना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा इस चीज का। नाउ ये कब करेंगे आप मार्किंग, ठीक है, तो जब आपका 1.5 घंटे का पेपर खत्म हो जाएगा, 1 घंटा 30 मिनट का आपका स्टार्टिंग का पेपर खत्म हो गया, और जब आप बबल को मार्क कर रहे होंगे उस दौरान इस पे टाइम एक्स्ट्रा नहीं देने का है, उस दौरान इस पे टाइम एक्स्ट्रा नहीं देने का है। क्यों? आपने उस समय उन क्वेश्चंस की बबल मार्किंग की है जो क्वेश्चन 1 लाइनर थे, जिसका आपने सीधा सीधा आंसर निकाल लिया फटाफट से। अभी आपको और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो अगर इस समय भी आपने ऑप्शन ई मार्क कर दिए तो आप क्वेश्चन सॉल्व करके भी टिक कहां करोगे, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, उस समय मार्किंग नहीं करनी है। आप जब आखिरी के 1.25 घंटे सॉल्व कर रहे हैं ना, तो 1 घंटे तक इसको सॉल्व करिए क्वेश्चंस को और बबल को मार्क करते आइए, ठीक है। 1 घंटा 30 मिनट तक आपने पेपर लिख लिया, फिर आपने 15 मिनट की बबल मार्किंग कर ली। बबल मार्किंग करने के बाद 1 घंटा आपने क्वेश्चन सॉल्व, लगभग मैंने आपको 1.25 घंटा कहा था, तो मैं बोल रहा हूँ 1 घंटे के आसपास आप क्वेश्चन सॉल्विंग करिए, और आखिरी के 15 मिनट में, ठीक है, ई ऑप्शन के लिए रखिएगा। ई ऑप्शन के लिए, ई ऑप्शन मैंडेटरी है यहाँ मार्क करना, आखिरी के 15 मिनट ई ऑप्शन के लिए रखिएगा, ठीक है। कारण है, इसका कारण है, अगर आपने देखो क्वेश्चन गलत कर दिया ना, तो सिर्फ -1/3 होना है, यानी -0.33 होना है। बट अगर आप ई ऑप्शन को इनसर्कल करना भूल गए तो सीधा -1 हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए ई ऑप्शन मैंडेटरी है यहाँ पे मार्क करना। नाउ कोशिश करिएगा कि इस पूरी शीट में ना व्हाइटनर लगे ही ना, क्योंकि अगर व्हाइटनर लग गया तो फिर ये रीड नहीं हो पाती है पूरी की पूरी OMR शीट। तो अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है, सपोज करो मेरे को यहाँ पे बी ऑप्शन मार्क करना, तो मैं गलती से सी ऑप्शन मार्क कर गया, कोई दिक्कत नहीं है, इस क्वेश्चन को ऐसे का ऐसे ही रहने दो, कुछ भी मत करो, व्हाइटनर लगानी तो गलती करना भी मत यहाँ पे बिल्कुल भी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हो गया आपका गलत, कोई दिक्कत नहीं है, गलत ही रहेगा वो, ठीक है। अगले क्वेश्चन को मार्क कर लो। समस्या क्या है, अगर आपने यहाँ पे व्हाइटनर यूज कर लिया तो भैया ये कॉपी रीड ही नहीं होगी, ठीक है। तो व्हाइटनर यूज नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक टिप्स थे मेरे कि भैया आपको कैसे पेपर में क्या क्या चीजें कैरी करनी है, कैसे टाइम को मैनेज करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच क्या रखना है। पहले उन क्वेश्चन को सॉल्व करना है जो 1 लाइनर रहेंगे, जो फटाफट से सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आप अगला 30 मिनट लीजिए उनकी मार्किंग करने के लिए। अभी भी आपके पास लगभग 1 घंटे का समय बचता है, 1 घंटा या 1 घंटा 15 मिनट। अगर आपने बबल 15 मिनट मार्किंग कर ली यहाँ पे तो ठीक है, तो आपके 1.25 घंटे का समय है। फिर से 1 घंटे के आसपास आप लगाइए उन क्वेश्चंस पे जो क्वेश्चन थोड़ा टाइम मांगते हैं, टाइम कंज्यूम करते हैं, क्योंकि उसमें सॉल्व करने की ट्रिक्स होती हैं, ठीक है, उनको सॉल्व करिए। और उसके बाद आपके पास बचता है आखिरी में 10 से 15 मिनट, तो ई ऑप्शन मार्क कर लीजिए, ठीक है। ई ऑप्शन मार्क करने के बाद आपका पेपर फिनिश हो जाएगा, और इसके बाद जब आप बाहर निकलेंगे हम आपके लिए सॉल्यूशन ले आएंगे और आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इतना करिए, इतना करने के बाद आपका सिलेक्शन श्योर शॉट हो जाएगा। मुझे कॉन्फिडेंस है आप पे, आपको अपने ऊपर सिर्फ बिलीव रख के पेपर में जाना है। देखो अब लास्ट मिनट में ना एक बहुत अच्छी पिक्चर आई थी, MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, ठीक है। उसमें क्या बोला गया था ना कि अगर साल भर पढ़ा है और एक दिन नहीं भी पढ़ते हो तो कोई फर्क पड़ नहीं जाएगा, क्योंकि आपने साल भर पढ़ाई की है ना, तो एक दिन नहीं भी पढ़ोगे तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। और दूसरा भी इसका अप्रोच है, अगर साल भर कुछ नहीं पढ़ा तो एक दिन और भी पढ़ लोगे तो कुछ चेंज होने वाला है नहीं, ठीक है। तो जितना पढ़ा है अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। अभी हमको एंड मोमेंट पे लग रहा होगा कि यार सब चीज भूलते जा रहे हैं, दिमाग में से हर चीज ड्रेन होते जा रही है, या ट्रांसपोर्टेशन का फॉर्मूला भूल गए हम, एनवायरमेंट का फॉर्मूला भूल गए, हाइड्रोलॉजी का फॉर्मूला भूल गए, ठीक है, FM के फॉर्मूले याद नहीं आ रहे हैं। सब याद है आपको, आपको सब दिमाग के अंदर स्टोर है। थोड़ा सा पेशेंस रखो, पेपर लिखने जाओ आप उस एग्जामिनेशन हॉल में। जैसे एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे क्वेश्चन सामने दिखेगा, आपको सारे फॉर्मूले रिकॉल होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। थोड़ा पेशेंस रखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट सबको, ठीक है। मिलते हैं इस पेपर के सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, ठीक है। और 4 के आओ पेपर में, ठीक है। मैं चाहता हूं इस बार मैक्सिमम सिलेक्शन हो। जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं यूट्यूब के थ्रू, ठीक है, आपका सिलेक्शन होना मैंडेटरी है। ये सोच के जाओ कि आपके साथ मुकेश सर जा रहे हैं पेपर लिखने, ठीक है। चलिए सिलेक्ट होते हैं इस पेपर में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर योर टाइम।